सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ई रिजर्वेशन में आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे ऑनलाइन अपने टिकट रिजर्वेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। ई रिजर्वेशन इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी वे टू बुक द टिकट्स। जैसा कि आज के वीडियो में हम ऑनलाइन अपने टिकट्स बुकिंग के सारे काम कर रहे हैं। हमें कहीं जाना नहीं है। ईज़िली हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा या फिर अपने लैपटॉप्स पे ईज़िली बस बुकिंग कर ले रहे हैं, ट्रेन के टिकट्स बुक कर ले रहे हैं, इवन फ़्लाइट बुक कर ले रहे हैं। ये तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ हम आज के डेट में ई रिजर्वेशन के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमें एक इवन की सिर्फ टिकट्स ही नहीं बुक कर रहे हैं, अपने रूम बुक्स कर ले रहे हैं। इन फ्यूचर कहीं किसी अलग शहर में हमें ट्रैवल करना है और देन आफ्टर हम कॉन्फ्रेंस हॉल, हमें कहीं जाके मीटिंग लेनी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या व्हाटएवर, कहीं पे भी हम अपने कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक कर सकते हैं किसी भी होटल में। और होटल में रेस्टोरेंट्स टेबल्स बुक कर सकते हैं इवन देन। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हम आज के डेट में ई रिजर्वेशन के माध्यम से कर रहे हैं। तो कुछ एडवांटेजेस दिए हुए यहाँ पे। कन्वीनियंस सबसे पहला एडवांटेज है। वी कैन बुक टिकट फॉर बसेस, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, मूवीज़, होटल रूम्स एंड एक्सेट्रा। वी कैन बुक बाय द ईज़ी ऑफ कन्वीनियंस है, आप आसानी से कर सकते हैं। सो बस आपको इंटरनेट की नीड होती है, बाकी और कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एंड देन आफ्टर स्कोप ऑफ डिस्काउंट्स, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन है। इस वजह से आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हमारा बेनिफिट्स है हैवी डिस्काउंट्स। आप इसको प्रॉपर्ली स्टडी कर लेंगे। क्विक एंड ईजी, बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से हम अपने काम को एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। मिनट्स ऑफ फ्यू मिनट्स आप अपने ईज़ी वे में आपने टिकट बुक कर सकते हैं, इवन कैंसिलेशन कर सकते हैं। और कमीशन फ्री है। रीज़न ये है कि बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, तो इसलिए कमीशन नहीं देना किसी को भी। आप आसानी से अपने डायरेक्ट एटीएम अकाउंट से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर फेयर होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है, वही आपको देना है। एक्स्ट्रा आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना होता है, तो कमीशन फ्री होता है। और ईज़ी ऑफ कैंसिलेशन एंड ईज़ी रिफंडेबल सिस्टम है। रिफंड्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। यदि आपको नहीं जाना है, कैंसिलेशन करना है, तो बस सिंगल क्लिक पे आप उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर आप उसको बुक कर सकते हैं। सो हियर द सम वेबसाइट्स आर देयर लाइक IRCTC, जहाँ पे हम रेलवे बुकिंग करते हैं। मेक माई ट्रिप, या तो आपको ट्रैवलिंग से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। redbus.in, आप बस बुकिंग कर सकते हैं व्हाटएवर, कहीं पे भी कैसे भी। बुक माई शो, मूवीज टिकट, व्हाटएवर। आप yatra.com इज़ वेरी मोर पॉपुलर वेबसाइट इज़ नाउडेज। By using this we can book our rooms and whatever trains tickets, whatever you can do if you are traveling। और यहाँ पे IRCTC में कुछ यहाँ पे बुकिंग के ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट ओपन करेंगे। Here is the link and URL www.irctc.co.in। आप इस URL को वेब ब्राउज़र पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये कुछ वेबसाइट खुल के आएगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उस यूज़र आईडी पासवर्ड के द्वारा आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। हियर इज़ द लॉगिन पैनल। आप लॉगिन पैनल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन को वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो चीज़ें आप मेंशन करेंगे, किस स्टेट को जाना है, किस क्लास में जाना है, स्लीपर में जाना है, व्हाटएवर, AC में जाना है। आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन ले सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी करेंगे कि आपके टिकट्स वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल है, क्या है, व्हाटएवर, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वेल, देन आफ्टर आप इज़िली बुक नाउ पे जाके वहाँ पे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल करेंगे। कुछ एडिशनल फॉर्म्स आते हैं जिसको आपको फिलअप करना है, जिसमें आपका एड्रेस वगैरह सब सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। सो ये है कंसेप्ट्स टिकट बुकिंग का, खास करके रेलवे टिकट जब आप बुक कर रहे होते हैं। तो बुकिंग कंटिन्यू बुकिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जहाँ पे आप अपने पेमेंट्स मोड में जाके अपने पर्टिकुलर फेयर को पे कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि फाइनली जब आप फेयर पे कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप ना तो रिफ़्रेश कर सकते हैं, ना ही आप अपने बटन को क्लोज़ कर सकते हैं। तो फाइनली आप वहाँ पे सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें, चेक कर लें दैट यू हैव जस्ट गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट। देन आफ्टर जस्ट गो टू पेमेंट मोड। ओके,
कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स का वहाँ ऑप्शन आता है। जब सीनियर सिटीजन्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं, जहाँ पे जाके सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन ले सकते हैं। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसके पहले आप श्योर हो जाओगे दैट योर ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ यू हैव गिवन दैट ऑल दीज इज़ करेक्ट और नॉट। उसके बाद क्योंकि फाइनल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी आप फाइनल पेमेंट मोड में होते हैं तो आप ना तो रिफ्रेश कर सकते हैं ना ही बैक कर सकते हैं। सो डू नॉट रिफ्रेश एंड बैक, करेंगे नहीं, करना नहीं है कुल मिला के ओवरऑल। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप ई टिकट लेके ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप अपनी आईडी प्रूफ जरूर साथ में कैरी करें। रीज़न है कि जो वहाँ पे टिकट चेक करने वाले होंगे व्हाटएवर, वो आपसे ये चीज़ें ज़रूर मांगेंगे कि प्लीज़ शो योर आइडेंटिटी प्रूफ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ पे ये चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ लेके ट्रैवल करें। So basically all these are the topics which is we have covered in our e-booking and e-reservation, all these. So यहाँ पे कुछ questions and answers दिए हुए हैं जिसको आपको आराम से fill up करना है। And the final option is internet security. Nowadays internet security is very compulsory because we people are using internet in very high scale। और यहाँ पे हमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम हर काम आजकल में इंटरनेट पे कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट पे के माध्यम से हम ई ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ की लेन देन हो रही है आज की डेट में। तो यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत कंपलसरी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला वहाँ पे दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एज योर प्रॉपर्टी इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ लॉ। कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है। यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट बाय अ लॉ एंड इलीगल टू यूज़ देम विदाउट अ परमिशन दैट ऑनर और प्रोड्यूसर द राइट रिलेटेड यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस दे रहे हैं इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ को सेल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लॉ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड ही इज़ द कॉपीराइट्स। इट मीन्स ऑल राइट्स रिजर्व्स। सिंबल इसका सी ब्रैकेट में सी सर्कल में होता है। दिस सिंबल शो दैट मटेरियल इज़ द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर। कंडीशनली कॉपीराइट एक इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा रूल है जिसके आधार पे आप किसी पर्टिकुलर अपने कंटेंट पे वहाँ पे ऑनरशिप मेंशन कर सकते हैं कि दैट दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज़ राइट्स रिजर्व बाय पर्टिकुलर दिस पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो चीज़ें कोई दूसरा आपका कॉपी नहीं कर सकता है, व्हाटएवर, उसका कोई डुप्लीकेट पायरेसी नहीं कर सकता है। एंड सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़ के अगर इट्स it is the illegal production and distribution of the software applications। सपोज अगर किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका एक डुप्लीकेट पायरेसी आप करके उसका बेच रहे हैं दूसरा सॉफ्टवेयर, मतलब सेम सॉफ्टवेयर को दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे तमाम तरीके के ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को सेफ सिक्योर कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द proprietaries। बिहाफ ऑफ दैट वी कैन यूज़ द सिक्योरिटी रीजन्स ऑन द इंटरनेट। So hacking is the key concern of the internet security basically। It is the act of the breaking internet computer system and get illegal access to the information stored there। मतलब हैकिंग एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे ऑनलाइन आज के डेट में फिशिंग अटैक के द्वारा लोग चोरियां कर रहे हैं, तो इलीगली आपके अकाउंट में एंटर कर जाते हैं और आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो इजीली कर सकते हैं, जिसमें फ़िशिंग अटैक है, स्पैमिंग, तमाम तरीके के जंक्स मेल्स वगैरह जो कि आपको किसी पर्टिकुलर लेज़र अकाउंट से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। देन आफ्टर आप उसके द्वारा ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं बाय मिस्टेक, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अकाउंट से मतलब इलीगली ट्रांजेक्ट हो जाती हैं। ये तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला टॉपिक है कंप्यूटर एंड इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स। आप कैसे अपने कंप्यूटर जिस पे भी आप एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसका सेफ्टी मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। तो आप कुछ इसमें प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिसे हम एंटीवायरस बोलते हैं, जो फायरवॉल इनेबल्ड होते हैं। फायरवॉल एक ऐसा पर्टिकुलर सिक्योरिटी फीचर है जो किसी भी पर्टिकुलर अनवांटेड पर्सनैलिटी को आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं होना चाहता वाया सिग्नल्स।
सिग्नल्स के माध्यम से जो हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं या फिर थ्रेट्स आते हैं, व्हाटएवर किसी भी प्रकार का कोई हैकिंग अटैक्स कर रहा है, तो ये एंटीवायरस आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हाईली स्केल आपको एंटीवायरस यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और ख़ास करके आपके मोबाइल में जो विंडोज़ बेस्ड फायरवॉल का फीचर होता है उसको इनेबल करके रखना है। और ख़ास करके विंडो 10 में बहुत सारे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आ गए हैं, जिसमें हम अपने विंडोज़ डिफेंडर वगैरह ऑन करके रखते हैं, जो इंटीग्रेटेड है एक तरीके से सॉफ्टवेयर से, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ फायरवॉल सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ एंटीवायरसेस के नाम दिए गए हैं, जैसे नॉर्टन हो गया, कैस्परस्काई हो गया, मैक कैफ़े हो गया, एफ सिक्योरिटी हो गया, एवीजी हो गया, K7 एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो गया। ये तमाम तरीके के ऐसे एंटीवायरसेस हैं जो आपको अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ देते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग फायरवॉल सिक्योरिटी और भी रहता है, जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर कोई मेल आपको भेजता है तो सबसे पहले वही फिल्ट्रेशन कर लेते हैं कि कोई वो मेल हैकिंग से रिलेटेड फिशिंग अटैक की मेल तो नहीं है, सामान्य मेल है नहीं है, व्हाटएवर सारी चीज़ें फ़िल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे कैस्परस्काई जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया गया है, जिसके द्वारा आप आसानी से कैस्परस्काई को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑल दीज आर concepts. First of all, go to install and choose the password and backup regularly basis, and here is the access control of your machine and email internet safety। जो कोई भी मेल आती है तो उसको सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि दैट्स in this having any particular unwanted things or not, and प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। आपके जो सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट करेगी, और उसके अंदर फिर फायरवॉल का फीचर होता है, जो फायरवॉल सिक्योरिटी इन्वॉल्व रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने कंप्यूटर में भी जो विंडोज़ बेस्ड फायरवॉल है उसको भी आप इनेबल कर रखें हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ फायरवॉल बताया गया कि विंडोज 7 अगर आप चला रहे हैं तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके कंट्रोल पैनल में जाके आप अपने फायरवॉल्स को इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई अनवांटेड एक्टिविटी ना परफॉर्मेंस दी जा सकते, एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट ना कर सकें। स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज़। कोई भी एक्सटर्नल पेन ड्राइव लगा रहे हैं, कोई भी CD-ROM, DVD-ROM और राइटर व्हाटएवर, आप कोई भी एक्सटर्नल डिस्क वगैरह कोई भी कंप्यूटर से अटैच कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस डिवाइस को टेस्ट कर लें, स्कैन कर लें एंटीवायरसेस के द्वारा, जिसके अंदर उसके अंदर कोई भी हार्मफुल वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके डेटा को चुरा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ में लेनी है। डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपके कंप्यूटर में हार्मफुल होते हैं, जो आपकी जानकारियों को आपके कंप्यूटर से एक्सेस करके दूसरी जगह पर ट्रांजेक्ट करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, खास करके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स करने हैं। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करें तो वहाँ पे आप HTTPS में वेबसाइट को ब्राउज़ करें, HTTP में नहीं करें, because HTTP is the non-secure while HTTPS is secured and trusted websites which is protect your all the transactions even then, okay, and clear all data। जब भी कोई डेटा ब्राउज़ करें आप अपने ब्राउज़र पे तो लास्ट में आपकी हिस्ट्री ज़रूर क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सारी हिस्ट्री स्टोर कर रखता है और इसके बिहाफ पे आपका कोई भी डेटा कहीं से भी किसी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो इस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्लियर द पर्सनल डेटा एंड फ्रॉम द वेबसाइट्स। अपने डेटा को पर्सनली वेबसाइट से कैसे फ्लश आउट करेंगे। यहाँ पे फायरफॉक्स का एग्जांपल दिया गया है, फायरफॉक्स में किस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। एंड ही इज़ द गो टू ऑप्शन एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी, कुकीज़ एंड साइट डेटास। यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जो कुछ भी आपने ब्राउज़ किया है उसकी सारी हिस्ट्रीज़ को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। खास करके कैश मेमोरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश मेमोरी और कुकीज़, ये दो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूर होती है जो आपके पासवर्ड को भी स्टोर करके रख लेती हैं। तो इन चीज़ों को हमें खास करके रिमूव कर देना है जब भी हम अपनी कोई भी ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग वेल, एंड टुडे वी हैव जस्ट फिनिश 2 मेन टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। सो अगले टॉपिक में मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।